हाय दोस्तों, मेरा नाम है किशन और मैं स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी ही एकेडमी रेकिश इंग्लिश एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, यही वो जगह है जहां पे आप सीखते हैं इंग्लिश को, वो भी एकदम हिंदी में बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, मुझे इतना तो पक्का पता है कि कभी ना कभी आपने भी टेंसेस का सामना तो ज़रूर किया ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप इंग्लिश बोलने की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो गाइस, आई एम श्योर कि जब हम बात करते हैं टेंस की तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कई लोगों को कि उनको ये समझ नहीं आता है कि टेंसेस में किस तरह से रूल लगाने चाहिए, कहाँ पे वर्ब यूज़ होंगी, वर्ब्स क्या होती हैं, रूल क्या होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कंफ्यूज कर देती हैं। एंड उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि अलग अलग टेंसेस हैं और अलग अलग उनके रूल हैं। पर गाइस, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने वो टेक्निक सीख ली जिसमें आपको ये पता लग जाए कि किस तरह से हम इस टेंस को सीख सकते हैं आसानी से, तो आई एम श्योर आपको कभी दोबारा इसका डर नहीं डराने वाला है। तो चलिए आज हम सीखते हैं टेंसेस के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से अपने अंदर के डर को भगा सकते हैं और किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। तो चलिए टेंस सीखते हैं। जी हाँ, यही वो भूत है टेंस का जो हमें हमेशा से डराता आया है। बट डोंट वरी, आज हम इसकी छुट्टी करने जा रहे हैं। तो चलिए आज से इसका डर हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और सीखते हैं टेंसेस को। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। जी हाँ, हमारे टेंसेस 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो जा चुका है, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल जो कि आने वाला है। तो चलिए मानते हैं कि टेंस एक फादर का नाम है जिनके 3 घर हैं और उन्होंने 3 घर बहुत मेहनत से बनाए हैं। उनके इन 3 घरों का नाम है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यही नहीं, इन 3 घरों में इनके 4 बच्चे भी रहते हैं। अब ये बच्चे गाइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही 4 बच्चे इन टेंसेस के आगे आने वाले पार्ट हैं। और सबसे कॉमन बात यह है कि इन 4 बच्चों के नाम बिल्कुल कॉमन हैं, यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी ये अपना नाम बताते हैं तो हमेशा अपने घर का नाम ज़रूर जोड़ते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल इसी तरह से ये अपने नाम को बताने से पहले अपने घर का नाम ज़रूर जोड़ते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर फ्यूचर एज वेल। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो रहा टेंसेस का एक ओवरव्यू। तो चलिए अब सीखते हैं इसका पहला पार्ट जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आप पूछेंगे अफर्मेटिव क्या होता है? तो अफर्मेटिव होते हैं गाइस वो सेंटेंसेस जो कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को बताते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से सीखते हैं और आज से ही आप टेंसेस बनाना शुरू कर देंगे। तो जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है गाइस कि इसकी पहचान क्या है। तो जब हम बात करते हैं इसकी पहचान की, तो जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं, जिनके भी सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है या ताहू टाइप के एंडिंग होती है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस ही होते हैं। तो मैं अगर आपको एग्जांपल देके बताऊं और एक ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं, तो गाइस आपकी जो भी आप अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं या अगर आप किसी को अपनी दिनचर्या बताते हैं या कोई भी काम जो आप हमेशा करते हैं, आप जब भी उस सेंटेंस को किसी को हिंदी में भी बताएंगे तो आप हमेशा ये देखेंगे कि वो सेंटेंस हमेशा ताहू तीहू पे ही ख़त्म हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप अपने मन में कोई से भी 5 काम सोच लीजिए जो आप रोज़ करते हैं। तो एग्जांपल में अगर आपको देख के दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, मैं पार्क जाता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं टेनिस खेलता हूं, मैं बुक्स पढ़ता हूं। अब देखो, ताहू तीहू मैं हमेशा जब भी अपने सेंटेंसेस को बताता हूं तो मेरे एंड में ताहू टाइप से ही एंडिंग हो रही है। तो इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने ये देख लिया है कि हम पहचान कैसे करेंगे। अब इनके एंड में जैसे कि हमने बात करी ताहू तीहू तेहू आता है, तो ये तो हुई हमारी पहचान। इसके कुछ और रूल भी हमें याद रखने पड़ेंगे। एंड डोंट वरी, वो रूल बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट नहीं है। सो इसका आगे एक रूल है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि इस तरह के वाक्यों में सिर्फ हमेशा एंड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा ना। वो भी हो सकता है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी जोड़ना पड़े, और वो कब जोड़ना पड़ेगा वो मैं आपको अभी डिटेल में समझा ताकि ये प्रॉब्लम आप कभी फेस नहीं करोगे। तो चलिए इसका एक छोटा सा रूल जान लेते हैं पहले। तो रूल बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे
एस या ई एस कब लगाना है ये हम अभी देखेंगे, और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट। अब ये जान लेते हैं कि कहाँ पे एस और ई एस लगेगा और कहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो गाइस ये 2 केस मैंने बना रखे हैं आपके लिए, आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास में रख सकें। तो केस नंबर 1 में बहुत ही सिंपल है, जब भी हम आई, वी, यू, दे इन तरह की कभी भी सब्जेक्ट बना के जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, हमें कोई भी एस या ई एस नहीं लगाना है। सो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, आई ईट चॉकलेट, वी ईट चॉकलेट, यू ईट चॉकलेट, दे ईट चॉकलेट। देखिए इसमें मैंने हमेशा ईट ही लगाया है, मैंने ईट्स नहीं बोला क्योंकि ये मेरा केस नंबर 1 है। तो अब जानते हैं केस नंबर 2, जब भी आप किसी भी सेंटेंसेस में आप ही यानी कि वह लड़का यानी कि सिंगल लड़के की बात कर रहे हैं, शी यानी कि वह इस बार लड़की यानी कि एक अकेली लड़की की बात कर रहे हैं, इट यानी कि कोई भी बेजान चीज़ें हो सकती हैं, नेम किसी का भी नाम या फिर कोई भी रिलेशन। और गाइस ये रिलेशन मैंने खुद ऐड किया है, आपको कहीं पे गूगल में या कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है जब हम बात करते हैं फादर मदर की, ब्रदर सिस्टर की, वहाँ पे बहुत से लोग गलत सेंटेंस बना देते हैं। तो इसीलिए अब आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रिलेशन की भी बात करेंगे तो इन सभी सेंटेंसेस में जब भी हम बनाएंगे तो आप वर्ब के साथ में हमेशा एस या ई एस ज़रूर लगाएंगे गाइस। अगर आप नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो मैंने एग्जांपल बनाया था पहले वाले में, आई ईट चॉकलेट, अब अगर मैं इस सेंटेंस के हिसाब से बनाऊंगा तो बन जाएगा ही ईट्स चॉकलेट, शी ईट्स चॉकलेट, इट ईट्स चॉकलेट, राम ईट्स चॉकलेट, या फिर माई ब्रदर ईट्स चॉकलेट। अब देखिए यहाँ पे मैंने हर एक वर्ब में एस का साउंड ज़रूर लगाया है, यानी कि मेरा सेंटेंस अब बिल्कुल सही है। तो गाइस ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कहाँ पे एस और एस लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं केस नंबर 1 के, तो चलिए उनको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप जो एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे गाइस वो एक ये है कि आप देखेंगे केस नंबर 1 में कहीं पे भी इन सेंटेंसेस के अंदर में वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं लगाया गया है। जैसे कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन, हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन। अब देखिए जहाँ पे आपको एक रेड कलर के एरो दिख रहे हैं ये सारी वर्ब्स हैं और यहाँ पे कहीं भी एंड में एस नहीं लगाया गया है क्योंकि ये केस नंबर 1 है। चलिए 2 एग्जाम्पल केस नंबर 2 के भी देख लेते हैं। ये वो एग्जाम्पल है जहाँ पे हम हमेशा एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, सीता एक मधुर गाना गाती है, यानी कि सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, एंड देन वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी वर्ब है उसके नीचे हमने जहाँ पे रेड एरो लगा रखा है यहाँ पे हमने एस एंड ई एस का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि ये केस नंबर 2 है। तो गाइस अब आपने सीख लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को बनाना, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू चेक योर ओन नॉलेज। अब आप चेक करेंगे कि आपने कितना सीखा है। एंड येस, अभी आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक छोटा सा टेस्ट ओपन होगा जिसमें आपको मिलेंगे सिर्फ 5 क्वेश्चन। अगर आप जैसे उन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उनको सबमिट करते के साथ ही आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे, अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने 5 से ज़्यादा स्कोर हासिल करे हैं तो अपने आप को एक शाबाशी ज़रूर देना और अपने आप को ये मान के चलना कि आप विनर हो। इसका कारण ये है गाइस कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने एग्ज़ाम को देंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने कितना स्कोर हासिल किया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड डोंट वरी, अगर आपके 5 से कम मार्क्स भी आते हैं तो भी आप कमेंट में बताइए, इस वीडियो को दोबारा प्ले करिए और उस टेस्ट को दोबारा से ट्राई करें। और गाइस, तो मैं आपसे मिलूंगा अब इसकी नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को और डिटेल के अंदर में। और येस, इसी तरह से हम अपनी नॉलेज को भी चेक करते रहेंगे। सो आई विल सी यू अगेन। सीखते रहो, अपने सपनों को जीते रहो, उन्हें पूरा करने के सपने की उम्मीद को कभी मत छोड़ो। मैं फिर मिलूंगा आपसे। दिस इज किशन साइनिंग ऑफ टुडे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने आज कुछ नया सीखा है तो इसे अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, किसी के भी साथ में जिससे इसको बेनिफिट हो, शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सीखते रहें।